यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। कैन और हाबिल उत्पत्ति 4 का एक। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। उत्पत्ति 4 का 2। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी और हाबिल तो भेड़बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। उत्पत्ति 4 का 3। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया। उत्पत्ति 4 का 4। और हाबिल भी अपनी भेड़बकरियों के कई एक पहिलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। उत्पत्ति 4 का 5। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। उत्पत्ति 4 का 6। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? उत्पत्ति 4 का 7। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी और होगी और तू उस पर प्रभुता करेगा। उत्पत्ति 4 का 8। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। उत्पत्ति 4 का 9। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उत्पत्ति 4 का 10। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। उत्पत्ति 4 का 11। इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। उत्पत्ति 4 का 12। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे न मिलेगी और तू पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा होगा। उत्पत्ति 4 का 13। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। उत्पत्ति 4 का 14। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर बहेतू और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। उत्पत्ति 4 का 15। इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना पलटा लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। उत्पत्ति 4 का 16। तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। उत्पत्ति 4 का 17। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया जब वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्मी, फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। उत्पत्ति 4 का 18। और हनोक से ईराद उत्पन्न हुआ और ईराद ने महुयाएल को जन्म दिया और महुयाएल ने मतूशाएल को और मतूशाएल ने लेमेक को जन्म दिया। उत्पत्ति 4 का 19। और लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी को सिल्ला है। उत्पत्ति 4 का 20। और आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह तंबुओं में रहना और जानवरों का पालन, इन दोनों रीतियों का उत्पादक हुआ। उत्पत्ति 4 का 21। और उसके भाई का नाम यूबाल है, वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का उत्पादक हुआ। उत्पत्ति 4 का 22। और सिल्ला ने भी तूबलकैन नाम एक पुत्र को जन्म दिया, वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ, और तूबलकैन की बहन नामा थी। उत्पत्ति 4 का 23। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला मेरी सुनो, हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मेरे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है।
उत्पत्ति 4 का 24 जब कैन का पलटा 7 गुणा लिया जाएगा तो लेमेक का 70 गुणा लिया जाएगा। उत्पत्ति 4 का 25 और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की संति जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। उत्पत्ति 4 का 26 और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। आप मसीह में नए हो तो ये चैनल आपके लिए है। हमारा चैनल आपको मसीह का आत्मिक ज्ञान में भरपूर बढ़ाएगा। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। परमेश्वर आपको आशीष दे।